हृदय रोग से मुक्ति साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर फर्स्ट, आघात 1.12। आगे 3-4 घंटे तक मेरे डॉक्टर मेरी फटी हुई कोरोनरी रक्त नलिका जोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। फिर टाइटेनियम धातु का 1 इंच लंबा स्टेंट आधार के तौर पर उन्होंने उस फटे हुए स्थान पर डाली तो बात बन गई। फटी हुई रक्त वाहिनी जुड़ सी गई। कोरोनरी में से रक्त अच्छी तरह बहने लगा। सुबह 8:30 बजे मुझे अंदर ले जाया गया था। शाम 7 बजे एंजियोप्लास्टी टेबल पर से हटाया गया। इस दौरान मेरे डॉक्टर चिंता से पसीना पसीना हो रहे थे और मैं दर्शक की तरह पूरी घटना का खेल देख रहा था। मैं जीवित ही बाकी था। अणु विसर्जन फिलहाल तो टल गया था। भयानक थकान आ गई थी। रात को मैं आईसीयू के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। हाथ पैर में नलियां बंधी ही थी। मॉनिटर के स्क्रीन पर हृदय की चमकती रेखाएं सतत आ जा रही थी। वे आश्वस्त कर रही थी कि अभी मैं जीवित था। रानी बेचारी थक कर स्टूल पर बैठे बैठे मेरे बिस्तर के किनारे सिर टिकाकर सो गई थी। अचानक रात को 2 बजे मेरी छाती में दर्द होने लगा। दर्द तूफान सा फैला। पूरी छाती, जबड़ा, दोनों हाथ वेदना से भर गए थे। रानी को आवाज़ दी। वह घबराकर उठ बैठी। नर्स और रात्रिकालीन ड्यूटी वाले डॉक्टर को बुलाया। तब तक मेरा दर्द भयंकर बढ़ चुका था। हार्ट अटैक की इतनी तीव्र वेदना पहली बार ही अनुभव कर रहा था। मैंने मॉनिटर की ओर देखा। एसटी सेगमेंट नीचे चली गई थी। टी वेव उल्टी हो गई थी। हृदय की गति अनियमित हो गई थी। एंजियोप्लास्टी के बाद भी पहली ही रात मुझे हार्ट अटैक आ गया था। रानी ने बताया। मेरा चेहरा नीला पड़ गया था। मैं नर्स और डॉक्टर की ओर देखा। दोनों स्तंभित हो गए थे। मैं वहाँ वीआईपी पेशेंट था। इस क्षण खतरे में था। इस कारण वे दोनों ही स्तंभित हो गए थे। मुझे तीव्र वेदना हो रही थी परंतु भय बिल्कुल नहीं था। इस समय मैं तटस्थ नहीं था। मेरे भीतर का सजीव पूर्ण रूप से जाग गया था। पेशी दर पेशी जिंदा रहने के लिए उत्सुक थी। परंतु मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा, यह मेरी समझ में आ गया। सिस्टर, ऑक्सीजन लगाइए। एक नाइट्रोग्लिसरीन की गोली मेरी जुबान के नीचे रखी। मैं तेजी से सूचना देने लगा। रानी सीनियर डॉक्टर को फ़ोन करने दौड़ी। सिस्टर और डॉक्टर जल्दी से काम में जुट गए। इस समय का ईसीजी लेकर रखिए। यह कैसा अटैक था यह आगे देखा जा सकेगा। मैंने उन्हें निर्देश दिया। उन्होंने तुरंत ईसीजी निकाला, मेरे हाथों में दिया। छाती की वे 1-2 नंबर की ईसीजी के स्थान में कोरोनरी रक्त प्रवाह कम होने के स्पष्ट चिन्ह थे। 5 मिनट में वेदना धीरे धीरे पिघलने लगी। 10-15 मिनट में ईसीजी भी नॉर्मल हो गया। तूफान आकर जा चुका था। मेरा हृदय इस बार भी बच गया था। परंतु एंजियोप्लास्टी के बाद भी मेरा भवितव्य क्या होगा, इसका अनुभव मुझे हो गया। मैं अब भी सुरक्षित नहीं था, परंतु अब मैं बेहद थक गया था। केवल थोड़ी सी नींद चाहिए थी। मैं रण से नहीं भागूंगा। कल सुबह तक जीवित रहा तो आगे की लड़ाई जारी रखूंगा।